बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ज़िंदगी में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं अपने फेवरेट टीवी चैनल पर, ये बड़े वसूख से मैं कह सकती हूँ, प्रोग्राम ज़िंदगी, जिसमें हम आपसे बात करते हैं आप ही के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से। लेकिन आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि हम आपके साथ मना रहे हैं यौम पाकिस्तान। और इस दफ़ा यौम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ख़ास हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत में इजाफा हुआ हुआ है। वो इसलिए कि OIC का इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और इस वक्त 57 ये पूरा मैंने याद किया था, ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुसलमानों की जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं कि हम कितने इकट्ठे हैं, कितनी यूनिटी है और होनी भी चाहिए। इस वक्त इस्लामाबाद में 48वां OIC का इजलास हो रहा है और हम इसके मेज़बान हैं। तो यूँ यौम पाकिस्तान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जिस तरह से हम इस वक्त हरे भरे हैं, मैं और डॉक्टर अफशा, उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही यौम पाकिस्तान मना रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। हरी भरी, हरी भरी अपने झंडे जैसी। अपने झंडे जैसी। कितना कूल कलर है ना हमारे झंडे का, बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है बिल्कुल बंदा उसको बिल्कुल देख बिल्कुल। और हमने तो ना सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट किया है, बल्कि हम अक़लियतों को भी इस वक्त जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको ज्यादा किया है। वाइट, उनको ज्यादा किया है, वाइट और White ग्रीन का। दोनों हमने कलर्स पहने हुए हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि मेजॉरिटी होने के नाते इनका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हाँ जी, तो कैसा गुजर रहा है आपका यौम पाकिस्तान? सुबह परेड देखी थी आपने? हाँ जी, देखी थी और बड़ा अच्छा गुजर रहा है ना? और जिस तरह आप अक़लियत की बात कर रहे हैं, तो हमें बीइंग द मुस्लिम भी जी और बिल्कुल बीइंग द पाकिस्तानी भी बिल्कुल बिल्कुल उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो बिल्कुल कहीं पे भी हों तो हमारा जो जिक्र करें वो बड़े अच्छे लफ्जों में अच्छे करें। लफ्जों में बिल्कुल और प्राउडली हमारा वो बिल्कुल जनाब, जिक्र पाकिस्तानी हो। होने का सबूत हमें इस तरह देना चाहिए कि अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार इस तरह से करें कि जो हकूक़ की बात तो चले चलती रहती है, पहले फ़राइज़ अपने पूरे करें और फिर हक़ की बात करें। तो आज हमने जो आगाज़ किया था, वो मैंने आज घर में हलवा पूरी बनाई इसी बहाने। अच्छा मतलब हमें तो खाना चाहिए ना, बस चाहे यौम पाकिस्तान हो, चाहे ईद हो, चाहे कुछ हो, खाने होने चाहिए। अच्छा और अच्छा उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर ली कि शायद वजन कम हो जाएगा मेरा। फिर हमने अच्छा परेड अच्छा भी देखी साथ साथ घर में बैठ के, और मज़ा ही आता था कि जहाँ मेरा घर है, जहाज़ दूर तो है लेकिन नज़र आता है कि वो जो उड़ रहा है वो जहाज़ ही है। तो हम लोग भाग के ऊपर जाते थे देखने के लिए कि सही जहाज़ है। वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए और ख़ासतौर पे अपने बच्चों के लिए करते थे कि बच्चों में भी वो एक पेट्रियोटिज़्म रहे। रहे और बिल्कुल। जिस तरह आप देखें ना कि बैकग्राउंड में लाइट्स लगी हुई हैं, हमारे चैनल पर भी सजावट की गई है और हमने स्वीट्स भी बांटी हैं और हम जो है एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इन मौक़ों को हम पूरे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि खुशियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, हम ज़रा सुस्त हो जाते हैं ढूंढने में सुस्त हो इनको। जाते हैं उनको ढूंढने जी में। जनाब, डॉक्टर अफशा जो हैं, टॉपिक की तरफ आ जाना, वरना मैं तो बोलती रहूँगी। पिछले 23 साल से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही हैं और बांझपन के हवाले से इनकी जो स्पेशलिटी है, औलाद का ना होना, ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों के हवाले से इनकी रिसर्च भी है, किडनीज़ का इलाज करती हैं ये। तो आज इसी वाले से कुछ हम बात करेंगे, प्लस क्योंकि काउंसलिंग भी करती हैं तो हम काउंसलिंग भी करेंगे आपकी। तो अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 051-410-2357 051410235 पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। साइकोलॉजिकली अगर औलाद के ना होने की वजह से आपको कोई इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप अगर नाम बताना ना भी चाहें तो बगैर नाम बताए आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, आपकी जो है ना वो सपोर्ट हेल्प करेंगी। डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आपने अपॉइंटमेंट लेना है या बात करनी है तो आप 0333513982 0333513982 पे, और इसी नंबर के साथ अगर आप इनका जो कोड चेंज करेंगे 0300 करेंगे तो आप डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकती हैं। जी, पहले हम वजूहात की तरफ आते हैं हाँ जी, कि क्या वजूहात है औलाद का ना होना, फिर इसकी आज साइकोलॉजिकल। आपने बड़ी अच्छी बात की फैमिली सपोर्ट की ना। जी तो मेरे पास अक्सर बच्चे या बच्चियां आते हैं जिनकी शादी को 5 साल 4 साल हो गए, तो सम टाइम बहुत सारा 70% हस्बैंड कॉपरेट नहीं सम टाइम कर रहे होते या ससुराल नहीं कर रही होती, लेकिन 70% कहीं पे या 40% ख़वातीन भी कॉपरेट नहीं कर रही होती अगर मेल्स बीमार हैं तो। जी तो वो ये है कि वहाँ पे हमें फिर दोनों मियाँ बीवी की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें बताना पड़ता है डेफिनेटली आपको बुखार है तो आप ही दवाई खाएंगे ना, दूसरा पर्सन तो बुखार की दवाई खा के नहीं ठीक होगा। वो पंजाबी में कहते हैं
सट तनु लगे ते दर्द मनु होवे, वो है ते क्या नहीं हो फिल्मी सकता। डायलॉग है ये? फिल्मों में होता है, असल में ऐसा नहीं होता। ऐसे असल में नहीं होता। अब तो सट भी तेनू लगे, तकलीफ भी तेनू हो। हाँ, अब वो कहते हैं तुम्हारी तकलीफ और तुम ही जानो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत कम कपल्स में प्यार होता है और मेंटली अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि बच्चे ना तो फिर हो हम उन्हें ना कपल क्यों कहते हैं अगर मेंटली अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है? तो वो बस उन्हें कॉम्प्रोमाइज कहना चाहिए। मौलवी ने बांध दिया होता है ना हाँ, उनको। निकाह की वजह से। लेकिन इतना प्यारा रिश्ता है, इतना इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता है ये। और गोल्डन रिश्ता है ये। और सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो दुनिया में और जन्नत में जो रिश्ता बनाया था वो मियाँ बीवी का बनाया था। बिल्कुल। और यू नो रिदा के जब दुनिया में जब मुस्लिम लोग निकाह करते हैं तो अल्लाह ताला खुद आमीन बोलता है। जबरदस्त, इतना पसंदीदा अमल अमल है है ये। हाँ ये। तो खैर तो ये है कि वो कपल की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है ये वो। लेकिन जो बीच में इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं वो बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, नेगेटिविटीज Exactly, वगैरह, बिल्कुल सही कह रही और हैं। पॉजिटिविटी भी प्ले कर सकते हैं वो, अगर वो चाहें तो। अगर वो चाहे तो। तो ये चीज़ है कि अगर आप किसी के लिए कोई आसानियाँ पैदा करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके लिए डॉक्टर शाह बहुत कितना हेल्प करता है एक फैमिली का, खासतौर पे इमीडिएट रिश्तेदारों का सपोर्ट करना एक मसले को सॉल्व करने में? 99% रिदा सपोर्ट करता है। देखिए मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो मेडिसिन लेना चाह रहे होते हैं, हमारे कोर्स करना चाह रहे होते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन उनको अगर सपोर्ट, मोरल सपोर्ट नहीं होती घर वालों की तो वो सोचते रहते हैं कि हम करें ना करें, क्या करना चाहिए ये वो। तो अगर उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट होती है तो वो डेफिनेटली जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी जल्दी उनको एक चीज़ सहूलत माइंड गेम है ना, मेंटली तौर पे आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर और दवाइयां भी उसमें असर वो करती कहते हैं हैं। ना दोस्त भी दलेर रखना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भी पता नहीं की होएगा, होगा नहीं होगा ये वो, तो उस तरह फिर बंदा मायूसी की उसमें चला जाता है। तो वो कपल डर डर के दवाई खा रहा होता है। तो दोस्त होना चाहिए दलेर। कहते हैं ना किसी से मशवरा करो तो दलेर बंदे से तो करो। मेरे से तो कोई ना करे मशवरा, मैं आपको बताऊं, मैं तो टक मुझे कोई ना सवाल पूछा वो जो लोग रिस्क नहीं लेते, Exactly. रिस्क नहीं लेते, चांस अच्छा, नहीं आप खुद लेते। है रिस्क टेकर? मैं तो बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ, मतलब मैं नहीं घबराती कोई एक्सपीरियंस करने से, हाँ एक्सपेरिमेंट करने मैं से। बिल्कुल, जो होगा देखी जाएगी और ना। क्या, मैं देखिए बाल कटवाने वो- रिस्क टेकर। ये अंडरटेकर ज्यादा लग रही है मैं रेसलर। अच्छा सही, आपने शैम्पू पानी सारी चीजों की बचत कर ली मैंने, ना। और क्या। और सारी क्या। चीजों की। अच्छा, तो हम बात करें जी आपसे फैमिली सपोर्ट के हवाले से, आपसे गपशप करें, हंसी मजाक की मूड में बात करें। खुदा न खास्ता अगर आपके पास ये मसाइल हैं कि आपके पास औलाद नहीं है या आपको आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, तो आपको आपकी फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ, इलाज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद है, लेकिन जब तक आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद वो दवाई उतना असर ना करें। बिल्कुल। Because वो बात की इन दी है जो वो हम सोचते मैं हैं। जब मेरे पास अक्सर बहुएं या वो लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं जी हम दवाई खा रहे होते हैं आपकी, या तो मेरी सास अम्मी ये कहती हैं कि पता नहीं तो ठीक हो से नहीं हो से, तो वो उसका मेंटली मोरल सारा नीचे Down चला हो जाता जाता है, है, डाउन हाँ। हो जाता है। तो वो बड़ा एक पिंचिंग सा पॉइंट उस पेशेंट के लिए होता अच्छा, है। खास तौर पर जो हमारे अपने होते हैं ना, वो जब ऐसी कोई बात बोल देना तो और इर्द गिर्द 24 आवर्स रह रहे होते हैं तो उनके साथ तो बंदा फिर बड़ा मुश्किल सा अच्छा हो जाता है। डॉक्टर अफशा, क्या ऐसी खवातीन या मर्द हजरात बहुत हसास हो जाते हैं इस मामले में? बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। देखें आपके सिर्फ ये अल्फाज कह देने से इंशाल्लाह मेरी तीरानी इस नाल ठीक हो जाती, कितना बड़ा दिल हो जाता है। माएँ कह दें, बेटियां कह दें, बहनें कह दें, नंदे कह दें, मतलब ये कितना इजी वे है किसी को दुआ देना। सबसे इजी वे अगर किसी को आप कुछ देना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते तो हैं, तोहफा देना चाहते हैं और दिल से, तो वो दुआएं। आप किसी को यही कह दें अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो मैं कहती हूँ कि शायद उस आपका तो अल्लाह ताला जो भी सिलसिला या उस बंदे का करेगा, लेकिन एक दुआ से उसकी क्या पता कितना चेंज हो जाए, क्या कुछ और कितना मोटिवेशन आ जाए। बिल्कुल। तो ये बस कोई ऐसा केस आया आपके पास जो कि मेडिकली इतना
वीक ना हो, काबिल इलाज हो, लेकिन साइकोलॉजिकली वो लोग उलझे हुए हों? मेरे पास जो रिदा केसेस आते हैं ना, वो 40-60% ऐसे होते हैं जो फिजिकली तो चलें, बीमारी जो है अल्लाह की तरफ से है वो ठीक भी हो सकती है, ट्रीटेबल भी होते हैं, लेकिन मेंटली वो इतने कॉन्शियस हुए होते हैं, इतना उनके साथ हैंड्स भी हुए होते हैं और उनके साथ प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं, फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अनसपोर्ट होता है उनका, कि सपोर्टेड लोग नहीं होते या उनको टीज करने वाले होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, तो वो बड़े एक टफ माहौल में, अक्सर कपल्स को मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि आप 3 महीने आउट स्टेशन चले जाइए वो, लेकिन हर बंदे के लिए ये 3 भी महीने कौन जा सकता पॉसिबिलिटी है? हाँ, नहीं हाँ, है, ठीक है। हाँ। और मतलब, और मैं वैसे कई कपल्स को ऐसे कि मैं मेडिसिन देती थी और साथ कहती थी जी ये सिलेक्टिव डेज जो हैं, मीटिंग डेज, ये तो आप जाके मरी में वो करें या कहीं चले जाएं, तो और उनकी विदाउट एनी मेडिसिन या विद मेडिसिन प्रेगनेंसी फौरन हो जाती थी। तो अल्लाह ताला के काम है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस जो है आपको बहुत स्ट्रेस डैमेज, बड़ा एग्जैक्टली, बहुत हाँ, डैमेज स्ट्रेस की तरफ ही करता आना है। चाह रही थी मैं। बिल्कुल। तो क्या औलाद के ना होने में स्ट्रेस का भी हाथ है? स्ट्रेस का 90% हाथ है रिदा, कि डेफिनेटली जब आपका एग ओव्यूलेशन होता है और आप किसी परेशानी में होते हैं तो वो प्रॉपर टाइम पे रप्चर ही नहीं होता, ओके, तो सही सही। फिर आपको जो भी सिमंस डोनेट होगा, आप किसी टेंशन में हैं तो वो उसको कैच ही नहीं करेगा, सही वो एग एंड स्पर्म मिलेगा नहीं, तो आपका कंसेप्शन की तरफ जाएगा ही सही नहीं ना। सही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत माइनर सी हैं देखा जाए, और बहुत बड़ी भी हैं, बड़ी भी है, ठीक है। मेजर कॉज तो यही है इनका। अब मैं अपनी माओ और बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि हम बड़े मज़े से कहते हैं सानू तो पोतरा चाहिए, पोतरी चाहिए, साडा ना वधे ये वो, लेकिन आप माहौल भी तो साजगार घर का करें ना, आसानियाँ भी पैदा करें। मैं ये नहीं कहती कि बहुएं बहुत अच्छी या बहुत बुरी होती हैं, बराबर होता है, दोनों हाथों से ताली बजती है। कहीं पे थोड़ी बच्चियों की भी ज़ुबान थोड़ी सी तेज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ों को ही कंप्रोमाइज़ बिल्कुल, करना पड़ता हाँ, है, और वो चीज़ें जो हैं आगे चल के आपको बिल्कुल। ठीक है। ये बिल्कुल वही बात होगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, उस पर प्यार आता है, लेकिन वक्त के साथ जब बड़ा होता है तो अपनी आदतों से प्यार समेटता है। उस समेटता तरह से एक नया फ़र्द जब फैमिली में आए, बहू के तौर पे आए या सास आप बनती हैं या कोई और रिश्ता बनते हैं, तो अपनी जगह बनानी पड़ती है, आदतों के ज़रिए मोहब्बत देना पड़ता है, मोहब्बत लेने के लिए, क्या बिल्कुल। मैंने बात बोली है? ओहो हो चाय का कमाल नहीं है। तो जरा हमें कॉल कीजिए 051-410-2357 पे और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हम आपसे बात करें आप ही के हवाले से। कोशिश करेंगे कि जैसे कि कोशिश करते रहते हैं कि लाइट मूड में हंसते मुस्कुराते आपके मसाइल को हम डिस्कस करें। और उन तमाम लोगों का हमारे चैनल पर शुक्रिया कि जिन्होंने आज हरा रंग पहना हुआ है, हरे झंडे लगाए हुए हैं, मेरी बात को सुना। आपका जिसे कहते हैं ना कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, खून ढेरों बढ़ गया, 2 किलो वजन बढ़ गया कि आपने मेरी बात सुनी है और मोहब्बत से आपने मेरी बात को सुना, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। आप लोग किस तरह से कर रहे हैं बताएं तो सही, कॉल कीजिए, हम आपसे बात करें आपके हवाले से, आपकी बीमारियों के हवाले से। डॉक्टर अफशान ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो मसाइल आपके पास आते हैं वो मर्द हजरात से रिलेटेड होते हैं या ख़वातीन ये से? रेशो रिदा आजकल जो चल रही है ना, वो 50-50 भी है और 40-60 भी है। अच्छा जी, सही। मेल्स ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, और ठीक है जी। उनका प्रॉब्लम का शिकार होने की वजह ये है कि वो रॉन्ग वे मेडिकेशंस कर रहे हैं, जी सही, विदाउट एनी टेस्ट, जी सही। विदाउट एनी डॉक्टर्स, मतलब किसी भाई ने, किसी दोस्त ने, किसी फलां ने बता दिया कि ये मेडिसिन खा लो, वो खा लो, ये ताकत के लिए दवाई ले लो, सही। इस तरह की सेल्फ मेडिकेशंस में अच्छा, बहुत एक कॉल प्रॉब्लम प्रोग्राम है। में आ गई, हमारी पहली कॉलर है जी, आइए इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। वेलकम टू जिंदगी। मैम मेरा नाम नसीम गोहर है जी जी जी, सवाल कीजिए। और मैम जी जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी भतीजी है, जी जी, उनको थोड़ा सा ये मसला है कि 4-5 साल हो गया उनके घर बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, ओके। तो अच्छा। मैम उनको ना पीरियड्स का बड़ा मसला है ना। सही। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सब्जादार से बोल रही हूँ। सरगोदा से? सब्जादार से। सब्जादार से, अच्छा। अच्छा, ऐसा है, आपने उनके कोई टेस्ट करवाए हैं? मैम बहुत दफा करवाया है उन्होंने ना।
तो वो कहती हैं कि ना वो यही आता है कि उनको पीरियड सिर्फ ना कह लें कि ना होने के बराबर है। ठीक हो गया। उसमें ये है ना बेटा, जो आपने टेस्ट वगैरह उनके हार्मोन्स के डेफिनेटली करवाए होंगे, वो मुझे व्हाट्सअप कर देना और वॉइस नोट छोड़ दें कि इनके पीरियड्स नहीं आ रहे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर देखें पीरियड आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर टेस्ट करवाने होंगे तो कौन से टेस्ट बता भी दिए ताकि वो लाइन पर है? उसमें ये है कि वो कह रही है ना कि बहुत ज्यादा करवाए आप हुए हैं। रिकमेंड करती हैं हाँ, टेस्ट? तो वैसे मैं जो है AMH का टेस्ट रिकमेंड करती हूँ और साथ में प्रोलैक्टिन का ना, अगर ये फ्रेश टेस्ट हो जाएं तो ये भी करवा लें, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप पे कॉल करके भी पूछ सकती हैं, मेरी सेक्रेटरी वगैरह सब फ़ोन उठा रहे हैं, मेरा इदारा इस वक्त ऑन सर्विस एक्टिव है, ठीक है। दोनों नंबर्स पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी ये है कि पीरियड ना होने की रिदत 3-4 वजूहात है। सम टाइम हमारे थायराइड्स का प्रॉब्लम होता है, और सम टाइम हमारा प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा लो या बहुत हाई चला जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स, ठीक है। और AMH लेवल हमारा कम या ज़्यादा हो जाता है इसकी वजह से। तो ये 3-4 टेस्ट हो जाएं तो एटलीस्ट हमें एक्चुअल पोजीशन हमारी बॉडी की पता चल जाती है, तो फिर हम उसके मुताबिक कोई मेडिकेशन देते हैं। या फिर सम टाइम औरतों को ये होता है कि पॉलिकल सिस्टल ओवरीज होती हैं, तो वो उसकी, हाँ ये बड़ा कॉमन है। और इसकी जो बेसिक रीज़न है इसके होने की, हार्मोन डिस्टर्ब होने की, वो ब्रायलर मुर्गी है। मुर्गी? हाँ, क्योंकि जो हार्मोनल इंजेक्शन एंड फीड उनको दी जाती है ना, वो डेफिनेटली हमारी बॉडी में जाती है। और यू नो कि आप बाहर जाते हैं, घर में होटलिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, जहाँ पे भी आप देखेंगे के हनन्स और डिफरेंट चीजें, मतलब हमारे यहाँ चिकन हर हर तकरीब में मुर्गी का चीज होना में बहुत मुर्गी जरूरी है। जरूरी हाँ, होती हाँ, है। हाँ। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा, जो बच्चियों में, यंग बच्चियों में भी जो हार्मोनल ग्रोइंग, डिसऑर्डर्स हैं वो भी वो इसकी वजह से भी यही है? इसकी वजह से है। ये जंक फूड्स तो मैं यंग एज में बच्चियों को बिल्कुल मना करूंगी कि आप ये ना लें। बस आज से नहीं खाऊंगी मैं, आपने मुझे कह दिया है। नहीं यंग बच्चियां बिल्कुल ना खाएं बिल्कुल भी। बिल्कुल। मैं तो अभी 16.5 साल की। मैं भी इतनी की हूँ, बस दिल जवान होना चाहिए, लेकिन जंक फूड नहीं खाना पड़ेगा, फिर हमको अवॉइड करना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, हम अच्छा, वैसे हालांकि भी नहीं देखिए खाएंगे। अगर बर्गर्स में भी देखें तो उसमें तो ब्रेड भी है, मटन भी, नहीं मटन नहीं है ना, देखें चिकन है, तो और डीप फ्राइड होता है वो। डीप फ्राइड भी होता है, मतलब वो रही सही कसर उसका फ्राइड निकाल देता है। हाँ। फ्रेंच फ्राइज बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो यू नो कि ये चीजें जंक फूड बहुत डैमेज करता है, स्पेशली चीज। बच्चियों को जो ग्रोइंग चीज खाना चाहिए, लेकिन जिस फॉर्म में हम लोग खाते हैं ना उसको मेल्ट करके और ये वो चीजें, तो वो ऐसे तार आ रही होती है पिज्जा के ऊपर, वो नहीं खाना चाहिए, मुंह में पानी आ रहा है ना। देखो बच्चों, आज का प्लान कैंसिल होगा, अपने बच्चों को बोल दो चलो दाल चावल खाओ जो घर में बना हुआ है। उनको मैं क्या कह रही थी कि आज हम बाहर खाना खाएंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर अफशा का कसूर है। चलिए, आपका डाइट प्लान क्या है, आप लोग क्या कुछ फॉलो करते हैं? अच्छा, डाइट प्लान्स बन जाते हैं, हेल्थ के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसे पूरा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना हम लोग, और हम नेचर के बहुत दूर है ना। हमारे सोने की रूटीन नहीं है, हमारे उठने की रूटीन नहीं है, वॉक एक्टिविटी नहीं है, सेकेंडली जूसेस एंड फ्रूट्स नहीं है, ठीक है। सब्जियों से हम दूर है। देखें आप थोड़ा सा बैक जाएं तो हम गाजर कच्ची खाते होते थे, ठीक है। ऐसे पकड़ा और गाजर खाते खाते हम जा रहे हैं, एप्पल खाते खाते जा रहे हैं। वो चीजें बैठ के खाने वाला माहौल ही नहीं रहा। हमारा जो एक सिलसिला है, 4 बजे 5 बजे जी फ्रूट लाजमी खाना है, कोई सेब खा रहा है, कोई अनार खा रहा है, कोई माल्टा, जो भी वट मैं तो रमजान ही खाती हूँ, हाँ, तो ये हमारे हालात हैं, तो क्या करेंगे। डाइट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखने के लिए। इवन अगर आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं। और अगर आप कंसीव कर चुकी हैं, हमारी बहनें प्रेगनेंसी उनकी शुरू हो चुकी है, तब तो डाइट का ख्याल रखना डॉक्टर अफशा कितना जरूरी होगा? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी। देखिए, अगर आप 1 गिलास जूस का पीती हैं और अगर लेट्स सी आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपको 2 गिलास की जरूरत है, देखें ना। तो क्योंकि लेकिन हम उसमें अब आर्टिफिशियल वे में टैबलेट्स में चले जाते हैं, हार्मोनल मेडिकेशन, ये वो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह शुरू कर देते हैं, तो उससे अच्छा है देखें वही चीज़ें हैं ना कि कैल्सी ले रहे हैं या कुछ, तो आप डायरेक्ट माल्टे का जूस पिए ना, केमिकल वाली चीज़ जो ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट आप पिए, लेकिन वो इतना तरद्दुद कौन करे। ये बात तो है, बात ही खत्म हो गई है क्या क्या लेकिन देखिए भाई, एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। हम बात करें आपसे सेहत के हवाले से,
आपसे मुलाकात होती है हर बुध की शाम को 7 बजे। हम आपके सामने K2 TV पर लेकर आते हैं ज़िंदगी के नाम से प्रोग्राम। इसका हिस्सा आप बन सकते हैं कॉल करके। हमारा नंबर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 051-410-2357 0514102357। और हम औलाद के ना होने की वजूहत पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्लस इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होते हैं। डॉक्टर अफशा, तलाक का रेशो भी बहुत बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, इसी वजह से किस वजह से? नफसियाती मसाइल, नफसियाती मसाइल की वजह से। जी। नफसियाती मसाइल की वजह से। अच्छा, असल में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छा, मैंने बात जो काट लूं। कॉलर हाँ, कॉलर आ चुके हैं जी। एक और। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। हेलो। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। टीवी की आवाज आहिस्ता कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल करेंगी आप? हेलो, आप जा चुकी हैं? जा चुकी हैं। टीवी की आवाज़ आपको आहिस्ता करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर आपकी आवाज़ हम सुन सकें ना, टाइम वेस्ट ना होना आपका ना हमारा। असल में वो आवाज़ अपनी सुनना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं भी ना एफएम पे कॉल कभी सम टाइम करूँ ना तो मैं सोच रही होती हूँ मेरी आवाज़ आ रही है, तो हम अपने पेशेंट्स को या व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं हम उन्हें बताते हैं हमारा रिपीट भी प्रोग्राम होता है, उसमें सुन इसमें आप लीजिए। हाँ सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, हाँ, सुन भी सोशल सकते मीडिया हैं। पे देख हम क्या सकते बात हैं। कर रहे थे इससे पहले? इससे पहले डिवोर्स तलाक रेट की बात हम बात कर डिवोर्स रहे थे। की जी हम जी। बात कर रहे थे। डिवोर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बर्दाश्त का जो एलिमेंट है, मैं समझती हूँ आजकल के बच्चों, लड़कों में भी और बच्चियों में भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है कि हम मगर किसी बर्दाश्त कितनी होनी चाहिए डॉक्टर अफशा? इतनी 100 इतनी 100 इतनी कितनी? 100% होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी लंबी बहस है। अब इतनी होनी चाहिए, इतनी इतनी बर्दाश्त कि कितनी हो कि आपके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए। एक ब्रेक में मैं और आप ये सोचेंगे। आप लीजिए छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी। वेलकम बैक टू ज़िंदगी। हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि इंसान में कितनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो रिश्तों को निभा सके। रिश्ते में दरार आने की एक बहुत बड़ी वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि बातचीत का ना होना। हम अपने पार्टनर से, अपने इर्द लोगों से दूर हो जाते हैं, फासले बढ़ते हैं जब हम उनसे बात करने का हक छीन लेते हैं। तो आप भी हमसे बात कीजिए, सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, और जिस नंबर पे कॉल करनी है नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। डॉक्टर अफशा, हम आ जाते टॉपिक की तरफ कि बेऔलादी की वजूहत क्या हैं, जो कि हम अक्सर करते रहते हैं डिस्कस। थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं देखने वालों के लिए। बेऔलादी की वही मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं ख़वातीन में, पीरियड्स का ना होना या पॉलीक्यसिस्टल ओवरीज होना या फिर सम टाइम ट्यूब ब्लॉकेज होना या पीरियड्स जो हार्मोन्स इनरेगुलर होते हैं हमारे, तो ये चीज़ है। और यूट्रस इन्फेक्शन बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। यूटीआई का प्रॉब्लम अक्सर ख़वातीन शिकायत करती रहती हैं कि ये होता है। और इसके बाद फिर मेल्स बेऔलादी की तरफ अगर आएँ तो फिर मेल्स का भी देखा जाए तो उनको एज़ोस्पर्मिया के वो पेशेंट होते हैं। सम टाइम मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है जी। ये सारी चीज़ें होती हैं। मल्टीपल इश्यूज हैं। तो अच्छा, कोई ऐसा केस है अभी तक आपके पास हिस्ट्री में आया हुआ कि जो कि मायूस हो चुकी हूँ आपके, इसका इलाज हो नहीं सकता, और बहुत कितनी सारे एज के बाद? पेशेंट हैं जो अल्लाह की तरफ से ठीक नहीं हो सकते, हम ठीक। उन्हें मना कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, आईवीएफ की तरफ रेफ़र कर देते हैं, या उनको साफ बता देते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद नहीं दी तो अल्लाह ताला कोई अच्छा काम आपसे करवाना चाह रहा है। अपने बच्चे तो सारी दुनिया पालती है, तो किसी यतीम के बच्चे के सर पे हाथ रखना तो बहुत बड़ी बात है। आईवीएफ पेनफुल और लंबा प्रोसीजर नहीं है? पेनफुल भी है और सक्सेस रेट उसका बहुत कम है ना, है। 30% है। और आईवीएफ उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि वो बिल्कुल जो एक ख़त्म हो जाए अंदर से मेल्स एंड फीमेल्स का सिस्टम, तो फिर वो अमेरिकन एक वो सिस्टम है, तो वो अगर कोई करवाना चाहे तो। बाकी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नहीं ठीक नहीं है। सही। जी, ज़िंदगी में खुश आमदीद कहते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू ज़िंदगी। जी, मैं इशरत बात कर रही हूँ मानसरा से। इशरत जी जी, सवाल कीजिएगा। मेरा डॉक्टर साहब सवाल है कि मुझे पीरियड नहीं होते ना। आपको? जी, अच्छा, और आपकी एज? मेरी 37 है। 50 एक ही दफा फिर नहीं हुई जिंदगी में ना। आपकी एज आज 57 है? जी 37 है। 37, सॉरी 20 साल बढ़ा दिए मैंने। 37 है जी। मंथली साइकिल इनका जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अच्छा, बच्चे हैं आपके?
नहीं, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हैं। अच्छा, ऐसा है आपने कोई हार्मोनल प्रोफाइल करवाई है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करवाया। खुशो खुशो। कोई टेस्ट नहीं करवाया आपने? नहीं, मेरी शादी हुई ना तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका यूट्रस छोटा है तो आपका बेबी नहीं हो सकता। यूट्रस बहुत छोटा है? जी। क्या हाँ जी, कह रही हाँ, हैं? छोटा है, यूट्रस साइज छोटा हाँ है? जी, हाँ। यूट्रस साइज छोटा है। जी। अच्छा, उसमें कभी भी आपको पीरियड्स नहीं हुए या? बस एक ही दफा हुए हैं, सिर्फ एक ही दफा हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं? मानसेरा से। मैं मानसेरा मानसरा से। से बात हूँ। अच्छा, ऐसा है गुड़िया, देखें आपकी एज भी अभी ट्रीटेबल एज से आप गुजर रही हैं और ये ठीक हो सकता है मसला अगर यूट्रस साइज में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है और उसके लिए कुछ प्रॉपर हेलो। हार्मोनल ग्रोथ के टेस्ट अगर होते आप हैं। इशरत, अगर हेलो। आप फोन बंद कर देना तो टीवी पे जवाब सुन लीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आवाज तक क्लियर पहुंचे ना हाँ, जी। क्लियर। इशरत को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ऐसा करो कि आप पहले अपना हार्मोनल प्रोफाइल देखें। आपको डॉक्टर ने ये कह दिया कि भी आपका यूट्रस साइज छोटा है, आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप बता रही हैं कि आपके कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए, ठीक है, हार्मोन्स के कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए। आप ऐसा करें कि पहले आप या तो मेरे पास विज़िट कर लें, आपके प्रॉपर हार्मोनल प्रोफाइल हम करवा लेते हैं, उसके मुताबिक फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि पहली बात ये कह देना कि ये चीज़ ट्रीटेबल नहीं है और उसको ऑब्जर्व भी नहीं करना, उसको स्टडी नहीं करना, तो ये तो बहुत रॉन्ग वे है, ठीक है, मैं तो इसके हक में ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं पहले केस को स्टडी करती हूँ, पहले मैं देखूँगी आपके टेस्ट रिपोर्ट, अगर मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ तो फिर मैं आपको इस चीज़ का, ये साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल जो मैं करवाना चाह रही हूँ उसमें हार्मोनल ग्रोथ के भी कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टेस्ट आपके 70 रॉक्सी और CA125 और डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उसमें ये है कि सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जो भी यूट्रस के इन्फेक्शन या यूट्रस की कुछ भी रीज़न सामने आती है उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आपका कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे आपको कोई दवाई हम फ़ोन पे नहीं बता सकते, आपको लाइव मेरे सामने आके बातचीत करनी पड़ेगी और डेफिनेटली मैं आपके कुछ स्कैन्स भी करवाऊंगी, तो वो फिर आपको मेरे ख्याल में 3 से 4 महीने में गुड न्यूज़ भी और इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन ये एकदम से कह देना कि ठीक नहीं हो सकता या कुछ इस तरह और विदाउट एनी टेस्ट, तो फिर ये थोड़ा ज़्यादती है अपने साथ भी अच्छा, और उन्होंने कहा पेशेंट। कि इनका जो यूट्रस साइज है वो छोटा है, तो छो- क्या वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या बीमारी नहीं, की वजह से श्रिंक कर जाता है? वो तो देखें जब ये मेरे सामने आएंगी इनकी हाइट भी काउंट अच्छा, होगी हाँ, ये और चीज़। इनका हड्डी का साइज भी, तो वो ओके। सारी चीज़ें वेरी करती हैं ना कि आपका क्या सही। सीन है। तो डेफिनेटली आप आओ, इंशाल्लाह इशरत आपको देखते हैं ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह 100%। इंशाल्लाह। डॉक्टर अफशा, इशरत को बता दूं और बाकी लोगों को बता दूं कि डॉक्टर अफशा जो है रावलपिंडी नेशनल मार्केट में पिछले 23 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। अफशा मेडिकल सेंटर चला रही हैं जो कि कमर्शियल मार्केट से कनेक्टेड है, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पर नंबर्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, आप लोकेशन भी मंगवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए फ़ोन पे बात करना चाहिए, वो मुनासिब नहीं होगा, ठीक है। आपने एक फ़र्स्ट हैंड एक रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो दे दी है। अब टाइम है कि अगर डॉक्टर अफशा आपसे कह रही हैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं तो आप उन्हें क्लिनिक पर जाइए, उनसे बैठ के बात कीजिए। देखें, टेस्ट करवाने से रिदा ये होगा ना कि इशरत एक जो बीच मिड में खड़ी हुई है ना कि हाँ जी। मे बी पॉसिबिलिटी है मेरे ठीक होने की या नहीं है, या इस जैसे कोई भी पेशेंट है जी जी जी, तो वो उस जोन में से निकल जाएगी बिल्कुल सही। कि भी मैं बड़ा ठीक, बड़ा बड़ी इरिटेशन होती है जब अपना इधर क्यों ना उधर क्यों, समझ उधर नहीं के आता कि हो हों, क्या ठीक रहा है। है। फिर एटलीस्ट आप फैसला कर सकते हैं कि भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये ट्रीटेबल है तो वेल मैं इस रास्ते पे चलूं, सही। और अगर ये ट्रीटेबल नहीं है तो मैं किसी का बेबी अडॉप्ट करूं, कोई अच्छी एक्टिविटी में अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करूं। सही। तो ये मेरे ख्याल में औरतों को ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आप हार्मोन्स की हम बात करते हैं, विमेन आर मेड ऑफ हार्मोन्स, तो उस हार्मोन की कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए डाइट और मेडिसिन दोनों का होना ज़रूरी है। बिल्कुल डाइट का, जैसे मैं ब्रायलर मुर्गी की बात कर रही थी, वो तो बिल्कुल अपनी लाइफ में से कट निकाल कर दें। दें, ठीक है। दूसरी बात ये कि डाइट देखें, अब आप कह रहे हैं मेरे स्टमक में जलन हो रही है और ऊपर से आप मिर्ची वाली कोई चीज़ खा रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली उफ तौबा, मैं इसके एक किस्सा सुनाती हूँ आपको, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन कौन बात करिए? मैं इसरा बात कर रही हूँ। कहाँ से?
हैदराबाद से। एबटाबाद, मेरा पसंदीदा शहर। क्या सवाल है आपका? जी, मेरी डॉक्टर अफसर से बात करनी है। मेरे 6 बच्चे ज़ाया हो गए हैं और एक बेबी है मेरा और 6 बच्चे ज़ाया हो गए हैं। छह बच्चे आपके मिसकैरेज? ज़ाया मिसकैरेज हो गए हैं जी। कजन मैरिज हैं आप? नहीं नहीं। कजन नहीं है, अच्छा। एक बेबी है, 6 मिसकैरेज हो चुके हैं। हाँ जी। शादी को कितना अरसा हो गया बेटा? अभी 8वां साल शुरू है। 8वां my साल है तो God. लाइक 6 मिसकैरेज हो चुके हैं। आपकी अपनी सेहत का क्या हाल है? बहुत है, वीक हूँ बहुत है। ऑब्वियसली आप ऐसा अभी करो, तक टाइम 2 लेकर आओ। महीने हुए हैं। आप 2 ऐसा महीने हुए हैं अभी मुझे मिसकैरेज हुए। क्या कह रहे हैं? अभी 6 मंथ्स पहले ही लास्ट मिसकैरेज हुआ था। अभी आप बेबी बिल्कुल बस 3 प्लान माह ना मेरे करो। पूरे 3 माह मेरे पूरे होते हैं तो बस मेरा बच्चा मतलब मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, ऐसा है सम टाइम हमारे जब ऊपर नीचे मिसकैरेज होने की रीज़न ये होती है गुड़िया कि हमारा रुबेला आईजीजी और रुबेला आईजीएम जो है वो पॉजिटिव हो जाता है दौरान प्रेगनेंसी ना, तो उसके लिए या फिर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, हाई जाना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए पहले हार्मोनल टेस्ट होते हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप उन हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं तो फिर उसके बाद प्लान करें। अब आप बता रही हैं कि आपके 6-7 महीने हो गए हैं एक अबॉर्शन हुए हुए, तो आप उसको अभी जो बेबी प्लान करना चाह रही हैं वो ना, ठीक है? तो थोड़ा टाइम दे विजिट, बॉडी को थोड़ा भी, अपनी मतलब बॉडी को रिलैक्स टाइम 6 साल दें, मुसलसल ये कोई सब जरूरी ब्लड है। बने आपका। हाँ। डेफिनेटली ये खून की कमी हो जाती है और जैसे आप बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, डेफिनेटली आप तो एक वो 8 साल में एक मशीन की तरह काम कर रही बिल्कुल, हैं। थोड़ा वो सब्र हौसले से काम तो करें। हाँ। हौसले से काम करें और विजिट करें, पहले आपका फिजिकली बॉडी का सारा चेकअप हो कि रीज़न क्या है। और सम टाइम हस्बैंड के भी टिश्यूज क्रॉस कर रहे होते हैं कि हमारे साथ वो ब्लड मैच नहीं कर रहा होता उनका, तो उनके भी कुछ टेस्ट होंगे, तो फिर आप दोनों मियाँ बीवी मेडिसिन खाएं। अगर कोई टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर हमारे कोर्सेज होते हैं, तो वो खाने के बाद फिर हम आपको फर्दर आगे एडवाइस करेंगे कि अब आप बेबी प्लान करें। बिल्कुल, थोड़ा सा गैप दे दीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो बेबी फिर आएगा ना। हाँ, अगर आपकी सेहत, देखिए माँ की सेहत ठीक नहीं है तो फिर प्रेग्नेंट होना तो कोई कमाल नहीं ना, हेल्दी बेबी पैदा करना कमाल है ना। एग्जैक्टली। तो अभी कल परसों मेरी एक दोस्त के पास में गई तो उसकी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और अल्लाह ताला की शान है कि तीनों स्पेशल बच्चे थे। ओहो, तो वो यही कही थी कि औलाद का होना ठीक है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हेल्दी औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत खास तौर ज़रूरी पे है। ऐसे जो खास बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, और उनके लिए माएँ तो उनके साथ रूल सी तो जाती हैं। बिल्कुल यकीन करें, जो उसका हाल था ना, ठीक है वो हंस रही थी वो, लेकिन वो इतनी परेशान थी कि बड़ी बेटी जो थी वो 14 इयर्स की है, बिल्कुल तो उस एज के बच्चों के अपने मसाइल, बिल्कुल। छोटा बच्चा 6 साल का उसके अपने मसाइल, मिडिल बच्चा 6 का था, उसके बाद एक और बच्चा भी था। तो दुआ कीजिए कि सेहतमंद औलाद हो। औलाद की सिर्फ दुआ नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, ऐसे बिल्कुल केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल। ऐसे ही स्पेशल चाइल्ड, जैसे पहले 2 स्पेशल चाइल्ड हैं या 3 हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा बेबी हो लेकिन नॉर्मल हो। और स्पेशली ये चीज़ें जो नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिज आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने आप को दूसरी फैमिली में डाइवर्ट करें। ये मैं ऐसा हो अक्सर, सकता है डॉक्टर अफशा कि 2 बच्चे स्पेशल हैं, तीसरा वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल हो कोई जाए? ऐसी बात नहीं। ये सम टाइम हार्मोनल अनबैलेंस, टिश्यूज क्रॉस, ये वो होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं। और लेकिन ये है कि आपका अगर फिजिकली चेकअप हो जाता है तो आप थोड़ा इन चीज़ों से तो क्या थोड़ा मालूम सा, हो सकता है कि बेबी नॉर्मल है कि स्पेशल है? हाँ बिल्कुल, ये भी नॉर्म पता चल जाता है। लेकिन मैं तो अबॉर्शन का कभी भी किसी को मशवरा ज़ाहिर बात है, नहीं ज़ाहिर बात है, देती। एक जान लेने तो वाली बात ये है। 3-4 महीनों के बाद तो बिल्कुल नहीं, कत्ल की उसमें आता है, तो वो तो खैर मैं मना करती हूँ। लेकिन ये है कि प्रेगनेंसी करने, अगर आपके ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको 1 या 2 बच्चे स्पेशल चाइल्ड दिए हुए हैं, तो फिर आप ऑलरेडी बेबी प्लान करने से पहले आप अपने टेस्ट करवाएं। अच्छा, हो सकता है डिटेक्ट कर सकते हैं हम ये। ताकि आपको पता हो कि हमारा ब्लड में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, खातून के ब्लड में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, मेल के क्या हैं, और फिर उसके मुताबिक आप फर्दर अपने आप को लेकर चलें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर है जी एक और प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सलमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से साइमा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं?
खैरियत से हूँ। मैं डॉक्टर अफसर से बात करना जी चाहती जरूर, हूँ। बोलिए बोलिए। जी जी बोलें। ये तकरीबन मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं अच्छा माशाल्लाह। और एक दफा हमर हुआ था, मिसकैरेज हो गया है। अच्छा तो हम आपसे इलाज करवाना चाहते हैं। तो आ जाएं आप मेरे पास, पहले तो हम चाय पियेंगे फिर इलाज शुरू करेंगे। आपका इलाज बहुत महंगा है। हम पहले एक दफा आए हैं तो हम वापस आ गए थे। महंगा तो आप कुछ बहुत है, रियायत कर सकते? महंगा तो वाकई बहुत है, लेकिन देखें अगर Success rate मैंने भी तो है आपके सक्सेसफुल भी है और अगर मैंने आपके टेस्ट करवाए होंगे डेफिनेटली, अगर आप मेरे पास पहले आए होंगे तो। नहीं, हमने फिर टेस्ट करवाए ही नहीं थे, हम वापस आ गए थे। अच्छा तो बस आ जाओ ना, फिर टेस्ट करवाओ, पहले मुझे देखने दो क्या प्रॉब्लम है ये वो। अभी आपने बाहर से ही सुनना है तो आप भागे हो। बाहर से सुना है आपका इतना महंगा इलाज है। हमने 1 2 3 माह बैठ। आप ऐसा करें, आप एक दफा टेस्ट अपने करवा लें। अभी आपने किया भी नहीं है, टेस्ट नहीं करवाए? टेस्ट भी नहीं करवाए, इलाज भी नहीं किया और रोला भी डाल दिया। नहीं, आप पूछते ना कि आप चाह क्या रही हैं, बताएं। हाँ ठीक है, हेलो, बहरहाल आप जा आए चुके हैं। हमारे पास। ये इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा ट्रीटमेंट वाकई बहुत महंगा है, लेकिन ये है कि आप मेरी ये सक्सेस रेट भी देख सकते हैं कि 98% 92% से शुरू होकर 98% तक जाता है मेरा सक्सेस रेट। और मैं जिन पेशेंट के टेस्ट करवाती हूँ और मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, देखें कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में अल्लाह ताला ने दी हैं, कोई मेरा नाक़िस इल्म कुछ चीज़ें जज कर सकता है और कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकती, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड के भी मैं पेशेंट को मना कर देती हूँ कि सॉरी मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं हो कर सकता। तो मैं आपको वो कुछ भी दे दूँ गलत कह के दवाई, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँ। जी जनाब, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रही हूँ कि अब हमने लेना एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू ज़िंदगी। आपसे मुलाकात करते हैं हम, पूरा 1 घंटा आपसे बात करते हैं और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने जो दिल की बात करनी हो कर लें। आज हम फोकस करें, काउंसलिंग की जाए आपसे साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं, जिन कपल्स के पास औलाद नहीं है, उनका एक दूसरे को सपोर्ट करना और इमीडिएट फैमिली का एक दूसरे को सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, उसी हवाले से डॉक्टर अफशा आपसे बात करेंगे। दौरान गुफ्तगू आपकी कॉल्स हमें मिल रही हैं जिसमें अपने मसाइल आप जो है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक के हवाले से जो है ना वो आप हमसे सवाल करें, और वरना जो हमारा अमाद शक्ल लेके infertile स्टूडियो में couple। आते हैं कि तो वो फिर जो है ना वो बड़े काबिल तरस होती है। और प्रोग्राम प्रोड्यूसर हमारे प्रोड्यूसर बेचारा मासूम सा वो बेचारा 2 3 दफा आ चुका है कि ये कॉल आ अब रही ऐसे है। अब ये बताएं कि जी हम दोबारा आते हैं अबाउट द सोशल इश्यूज और जो प्रेशर, माशरे का एक किरदार कितना होना चाहिए ऐसे कपल्स के लिए। देखें माशरा तो जिधर जा रहा है उसको तो अल्लाह के हवाले में। अल्लाह दे वाले, लेकिन हम अपने घर के जिम्मेदार हैं, वो खैर पूरे माशरे के जिम्मेदार हैं। डेफिनेटली हम अपने ख़ानदान की अक्कासी कर रहे होते हैं। जब हम अच्छी बात कह रहे होते हैं तभी हम अपने ख़ानदान की अक्कासी कर रहे होते हैं, जब हम किसी को बुरा कह रहे होते हैं तब भी हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि मेरे पास अक्सर कपल आते हैं, जो सासें आती हैं वो बड़ी कोऑपरेटिव होती हैं। बहुएं सोच रही होती हैं, जैसा कि ये इलाज महंगे की बात होती है, तो बहुएं सोच रही होती हैं कि भाई महंगा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको मोटिवेट सासें बहुत अच्छी फैमिली से भी लोग होते हैं कि वो करती हैं, कहती हैं बेटा आप ठीक होने चाहिए, हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो देखें वहाँ पे एकदम पेशेंट हमें 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है, और वहीं पे ऐसे भी कपल आते हैं जो बहस और ये वो चीज़ें आपस में कि भी इतना ये और वो इस तरह, तो वो फिर हमें 3 महीने भी सम टाइम उन्हें लेके जाना, क्योंकि डेफिनेटली आप एक घर के माहौल में, अब वो आपने एक सूट ले लिया, अब वो सूट अगर आप पहन लेते हैं खुशी खुशी तो उसकी एक और अपनी होती है। अब वो ही सूट आपको क्रिटिसाइज ले लिया इसने मजबूर, तो वो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह तो आपको टोक दिया जाए। अब एक बच्ची ने कोई चीज़ या कोई काम करना है या कर लिया है तो उसको रोके नहीं ना,
बिल्कुल ये सही, चीज़ बिल्कुल है। सही, बिल्कुल तो सही। या तो पहले रोकें, हाँ। अब कर लिया तो फिर उसके साथ खड़े हो जाएं, सही बात है, बिल्कुल फिर सही बात उसके है। साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, ज़्यादातर सवालात आपसे या जो हस्बैंड नहीं, हस्बैंड नहीं, मैं ये नहीं कहूँ, जनरल बात करती हूँ, खवातीन ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करती हैं इसी टॉपिक के हवाले से या मर्द हजरात? इसमें मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, नंद भी हो सकती है। खवातीन ज़्यादा करती हैं, मतलब बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती Exactly, हैं, हाँ। और बहुत ज़्यादा विश भी उनकी होती है। स्पेशली मर्द तो अक्सर बाहर चले जाते हैं और डेफिनेटली एक बाहर की दुनिया में उनका होता है, लेकिन ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है ना कि हर अच्छी और बुरी बात फैमिली में वो ही बर्दाश्त कर रही होती है ना, बिल्कुल, तो हाँ, हर एक्शन का रिएक्शन भी बिल्कुल होता है, सही, बिल्कुल तो वो फिर उनका भी नहीं। फिर हम लोगों का हमने शादियों पे जाना है, हमने बर्थडे पे जाना है, हमने फैमिली में जाना है, लेकिन हमने अकेले होटलिंग करने नहीं जाना, बिल्कुल सही। कपल ने कपल्स स्पेशली। में, हाँ। तो ये थोड़ा सा, या अकेले हमने लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना, यार वॉक मैं पे चले जाएं, कुछ नहीं है वॉक तो। पे चले जाएं। मैं कहती हूँ जी 150-200 रुपए में भी ना आप चिल कर सकते हैं अगर आपका और मूड क्या, अच्छा है। हाँ। जरूरी नहीं होता कि आप बहुत महंगे हज़ारों रुपए होटलों लगाएं, में जाएं हाँ, और बिल्कुल हजारों सही। रुपए लगाएं, नहीं, आपका दिल मुतमईन है, आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक बातचीत ये वो गोलगप्पे ही खा के आ जाए। और क्या, जाहिर बात है, हाँ, तो एंजॉय वही करने वाली बात है। enjoy अच्छा, करने- एक कपल जो है वो डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। एक बिल्कुल। बीवी जो है उसको समटाइम्स दोस्त भी बनना पड़ता है, बनना चाहिए, बनना माँ चाहिए। की तरह समझाती भी है। हाँ। शौहर जो है वो आपका जिसे कहते हैं ना कि वो गॉसिप पार्टनर भी होता है। हाँ, हाँ। मैं तो सब बातें अपने मियाँ के साथ शेयर करती हूँ, हाँ, कॉल पे लाजमी शेयर करती हूँ हाँ, ये डाइवर्शन या जिसे कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी होना कितना ज़रूरी है एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए? मजबूत बनाने के लिए देखें हमारे जो ख़वातीन में देखें ना, जो घर में सबसे बुरी बात होएगी ना दिन में, जी। तो शाम को मियाँ घर आएगा सबसे पहले वो बताएंगी, और घर में जो हंसी मजाक या कोई अच्छा शुगल मेला वो हुआ होगा वो नहीं बताएंगी। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग वे है, ठीक पहले है। अच्छी बातें बताएं, बुरी बातें बताएं। पहले अच्छी पहले अच्छी बात बातें बताएं। पहले ऐसा उसको ऐसा ट्रैक अच्छी पे बातें बताएं और बुरी बातें इग्नोर करें। मैं एक बात कर रही थी आपसे ब्रेक जी, जी, में भी, हाँ, हाँ। कि हमने अपने दिमागों को डस्टबिन बनाया बनाया हुआ है। कि हर बात नोट करनी है, हर बात दिमाग में रखनी है। नथिंग यार, इग्नोर कर दो, माफ कर दो, छोड़ो परे। उसने अपने मिजाज के मुताबिक बात की, आप अपने खानदान की अक्कासी करें, आप अपने मिजाज के मुताबिक। आप किसी के तंज पे हंसी दें तो बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर अफसर इतना मुश्किल काम है, कोई ये तंज करे मुश्किल मेरे पे काम तो है, लेकिन आप मुश्किल में उसको बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल प्रैक्टिस। देते हैं। अच्छा, सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना हाँ, देते हैं, राई का पहाड़ बना तो देती हूँ राई का मैं। पहाड़ ना, तो वो अपने आप को अंदर ही अंदर आप खा रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है आप उसके क्रिटिसाइज पे अगर हंस देना तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो ऐसे करते ना, इस हफ्ते हम अपने देखने वालों को टास्क देते हैं कि आपने प्रैक्टिस करना है कि कोई आपको कुछ बुरी बात बोले, नेगेटिव बात बोले तो इधर से सुन के इस कान से बाहर निकाल दें। एक हफ्ते का अल्लाह टाइम ने है, 2 कान इसीलिए दिए इसीलिए हैं दिए हैं कि बीच की जगह खाली हो और यहाँ से कान से बाहर निकल और जाए बात। दिमाग भी थोड़ा ऊपर रखा हुआ है ना, Exactly. कान नीचे है। समटाइम्स ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको समझ ही नहीं अगला बंदा क्या बात कर रहा है। और मेरे साथ तो ये बड़े मजे की है, मुझे तो किसी की बातें समझ ही नहीं आती। मैं कहती हूँ हाँ हाँ हाँ, हंस रही होती हूँ मैं आगे, हाँ हाँ। वो कहते हैं ये ना बड़ी मीसनी है, ये हमारी बातों पे आगे से हंसती है। वो समझ आए तो मैं कोई रिएक्शन ऐसे होना चाहिए भाई, मतलब बंदा मोमो बन जाए ना। मोमो सही उसमें है। ये कि आप टेंशन भी ना के लें किसी बात की, कुछ बातें हमारे इख्तियार में हैं कि हम Ignore. सॉल्व कर सकें। एग्जैक्टली। तो एक हफ्ते का टाइम है आपके पास, मतलब पूरे 7 दिन के बाद पूछूंगी मैं आपसे कि प्रैक्टिस आपने किया बर्दाश्त करने का, इग्नोर करने का, लेट गो करने का, कि जितने मसाइल हमारे साथ हैं, देखिए कुछ तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और मेजॉरिटी और मसाइल ये ऐसे हैं हमारे जो अल्लाह के इख्तियार हाथ में में है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह चीजें रही हैं। हमारे इख्तियार में हैं। चले हमारे साथ कोई हार्मोनल इशू है, कोई ये वो, कोई बीमारी है, बुखार है, हेपेटाइटिस, कुछ भी व्हाटएवर, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये अल्लाह की तरफ से है, इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। लेकिन अपने दिमाग को रिलैक्स रखना ये हमारे इख्तियार में है। ठीक है। अपने आप को डाइवर्ट करें, कोई और काम करें, किसी अच्छा, और अगर आप एक्टिविटी में। किसी का ट्रीटमेंट कर रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, लेकिन उसकी सोच नेगेटिव है,
वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो क्या दवाइयाँ उतना असर नहीं करती? मैंने सुना है कि नहीं करती। दवाइयाँ बिल्कुल असर कम करती कम हैं करती ना, हैं, कम उतना नहीं करती। उतना नहीं करती। जैसे कि मैं 6 से 8 हफ्ते का प्रॉपर कोर्स होता है। जो कपल हेल्दी है और हैप्पी हैप्पी रहता है वो 6-8 हफ्तों में गुड न्यूज़ के साथ हमारे पास आ जाते हैं। ठीक। और अगर जो सोचते रहते हैं या कुढ़ते रहते हैं या उनके घर का माहौल कुछ टेंस है या कुछ इस तरह है या उनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, यानी 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। फिर भी आखिर अगर सम टाइम अगर हमें गुड रिस्पांस नहीं आ रहा होता तो फिर बैठ के मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि भाई यहाँ पे आपका प्रॉब्लम था, ये टेस्ट करवाए, ये टेस्ट करवाए, ये टेस्ट करवाए, फिर महीने की दवाई दी, फिर आपके टेस्ट करवाए, ये सारी चीज़ें मेडिकली पॉइंट से आप क्लियर हो गए। ठीक है, आपका प्रोलैक्टिन लेवल 10 तारीख को 10% था और अब आगे चल के आपका 15 दिन के बाद 20% हो गया और हमें एक नेचुरली जो बंदे का चाहिए वो 20% ही चाहिए फर्ज अच्छा, करें। सही। तो आप ठीक है ना, अब तो अब आपका दिमाग थोड़ा सा कूल करें ये वो, तो वो फिर ये है कि अक्सर कपल जब ये बात अच्छा, हम समझ लोग जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स पर आ जाते हैं, रिलैक्सेंट्स खाते हैं, लेकिन मेंटल प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं करते। नहीं करते, किस वॉक तरह से? नहीं करते, अच्छे दोस्तों में नहीं बैठते, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते। रीडिंग बहुत अच्छा, बुक बहुत अच्छी जैसे दोस्त कि है। आपके पास बात में काट रही हूँ, कथा कलामी हूँ, आपकी माफ़ी चाहती हूँ मैंने। नहीं नहीं, उर्दू हो क्या देखिएगा ज़रा। उर्दू है प्लीज कि उर्दू। कि जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप क्या अपने सर पे सवार करते हैं उसको या नहीं ब्रश आउट कर देते हैं? हाय अल्लाह, थोड़े काम है और ये भी सवार कर लो। ये बात भी है। और नहीं, क्या? मैं अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, मैं अखबार जहाँ मैंने लगवाया हुआ है, मैं पूरी स्टोरीज पढ़ती हूँ। अच्छा, वो जो 3 औरतें 3 कहानियाँ। हाँ वो भी पढ़ती हूँ मतलब, तो स्पेशली वो कट पीस पढ़ती हाँ, हूँ। ये आई मीन टू से कि भाई आपने अपने आप को खुद ही हेल्दी भी करना है और अनहेल्दी भी करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े सारे मसाइल होते हैं, मेल्स के होते हैं, फीमेल्स के होते हैं। हर बंदा आज के दौर में स्ट्रेस से बहुत गुजरता है। परेशान है, हाँ, बिल्कुल, स्ट्रेस में बिल्कुल गुजर सही, रहा बिल्कुल है। ज़िंदगी आसान नहीं है, सही। लेकिन ज़िंदगी को आसान हम बना सकते हैं क्या अपनी बात है जी। एक्टिविटी की वजह अच्छी से। कंपनी में रह के जैसे हमारे साथ आपने टाइम गुजारा, तो अब हमने जाना है, हाँ जी, तो कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? 10 सेकंड है आपके पास, टाइम खत्म हो गया जी, मैंने आपसे बात करनी। बोलिएगा जरूर। तो हम बस यही, मैं तो अक्सर यही कहती रहती हूँ कि आसानियाँ बांटे। बिल्कुल। और मैं जो अपने पेशेंट को बार बार टेस्ट की रिकमेंडेशंस करती रहती हूँ कि भाई आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाएं। सम टाइम मेरे पेशेंट जो टेस्ट करवाते हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होती, बिल्कुल सही, मसला बिल्कुल ही सही। हल हो जाता है मसला ना। हल हो जाता है। हाँ। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करके, तो एंड भी वैसे करना चाहूँगी मैं। एक बहुत मशहूर मिली नगमा है, रोशन और रक्षा नैये रो ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का नाम सलामत रखे और हमें ऐसा ही हंसता मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए, उसके बाद भी हमें और अपने वतन को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।